हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेज मेरठ। मैं दीपक शर्मा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ईसीडी। बच्चों, इसका पूर्ण अगर फुल फॉर्म देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस है। तो बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आप आगे जाके जो कि आपको एक नेक्स्ट सेमेस्टर में ईडीसी मिलेगी, तो उससे पहले बच्चों क्या होगा कि हम इसके बारे में अगर जितना बेटर से स्टडी करेंगे उतना ही अच्छे से हम परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो मैंने प्रीवियस का जो बच्चों लास्ट लेक्चर था उसमें हमने सिलेबस के बारे में आपको बताया था कि कहाँ से आपको कितने नंबर्स के मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और इस लेक्चर में बच्चों हम आज से आपका एक कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और क्या हमारे लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशंस हैं। और जब इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी, एक्चुअली बच्चों क्या था कि जो पहले हमारे पास इलेक्ट्रिकल था और इलेक्ट्रिकल के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक्स के थोड़ा सा पार्ट पढ़ाया जाता था। बट अभी मॉडर्न टाइम में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही ज़्यादा क्रेज बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स अलग एक ट्रेड हो गई है और इस इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में भी कई सारी ट्रेड बना दी गई हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आईसी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन, अलग अलग बच्चों टाइप के हमारे क्या हो गए हैं कि ट्रेड बना दिए गए हैं। तो ये ध्यान देना है कि जो हमारा ये सब्जेक्ट है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे इलेक्ट्रिकल में होते हैं ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस सिलेबस होता है, लेकिन बच्चों आपको हमें पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही आता है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों ईसीडी। ईसीडी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस। ठीक बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस। ठीक बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस। तो बच्चों अगर बात करें यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, देखिए कंपोनेंट्स का मतलब आप समझते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आपके पास बच्चों एक पीसीबी कार्ड है, अगर आपके पास एक पीसीबी कार्ड है तो उसमें रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, बहुत सारे बच्चों हमारे कंपोनेंट्स रहते हैं, उस पर माउंट किए जाते हैं। तो बच्चों वो सारे हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। अब डिवाइस क्या होती हैं? डिवाइस का मतलब आप कोई भी कंप्यूटर भी एक डिवाइस है, सीडी, मोबाइल, बच्चों कैलकुलेटर, ये सभी क्या होती हैं आपके डिवाइसेस होती हैं। कुछ डिवाइसें हम घरेलू लेवल पे यूज करते हैं, कुछ डिवाइसें ऐसे हैं जो हम इंडस्ट्री में बच्चों यूज करते हैं। डोमेस्टिक भी इसका यूज है और इंडस्ट्री में भी अलग अलग पर्पज़ के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी छोटी डिवाइसेस बन रही है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, तो जितनी भी चीज़ें बच्चों हैं इसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक्स के ही कंपोनेंट्स हैं ये। अब इन डिवाइसेस में हमारे कई सारे कंपोनेंट्स, अगर एक डिवाइस है, मान लीजिए आपके पास मोबाइल है और मोबाइल, जब आपका मोबाइल कभी गड़बड़ हो जाता होगा, प्रॉब्लम आ जाती होगी, तो आप उसकी रिपेयरिंग के लिए जाते हैं। दुकानदार क्या करता है कि उसको पहले ओपन करता है तो उसके अंदर से एक कार्ड निकलता है जिसको हम पीसीबी कार्ड बोलते हैं। ठीक, अब उस पर कई सारे हमारे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, जैसे डायोड लगा रहेगा, आईसीज लगे रहेंगी जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स लगे रहेंगे। मीन्स कह दिया जाए बच्चों तो बहुत सारे कंपोनेंट्स आपके उसमें देखने के लिए मिलती हैं। आई बात समझ में? तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे कि सबसे पहले चलो कंपोनेंट तो समझ में आता है, डिवाइस क्या होती है समझ में आता है, बट ये सबसे पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। तो बच्चों देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में जब कभी आप कंपनी में जाएंगे, जैसे आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कंपनी में जाएंगे इंटरव्यू के लिए। एक्चुअली गवर्नमेंट में तो ज़्यादातर एग्जाम से इंटरव्यू को हटा दिया गया है, बट कुछ ऐसे जॉब्स अभी भी हैं जहाँ पे इंटरव्यू आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, और पूछ देते हैं वो एग्जामिनर आपसे कि भाई बताओ कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली जो आप लोग को टीचर्स जो पढ़ाते हैं कॉलेज में वो ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे डिवाइसेस होती हैं जो कि कम वोल्टेज तथा कम करंट पे ऑपरेट होती हैं, अर्थात बोल सकते हैं लो पावर रेटिंग वाली होती हैं, कम शक्ति वाली होती हैं।
और बच्चों इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस होती हैं, डिवाइस का मतलब होता है बच्चों युक्ति, ठीक है, डिवाइस का मतलब क्या होता है, युक्ति। इतनी तो हिंदी आपको पता है, आप लोग वैसे भी टैलेंटेड बंदे हैं, बच्चे हैं तो सब कुछ जानते होंगे। तो बच्चों ध्यान देना है एक चीज़ें कि अगर डिवाइस की बात करें हम, कि जितनी भी हमारे डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रिकल, वो ज़्यादा पावर रेटिंग पे, जैसे मोटर ले लीजिए, मोटर, वही मोटर जो बच्चों टुल्लू होता है ना, पानी पीते हो, घर में लगा होता है, मतलब मोटर चलाओ नहाना है, तो बच्चों जो मोटर लगी है वो देखते हैं कि 1 HP 2 HP मतलब हार्स पावर, और 1 HP बराबर अगर देखा जाए 1 HP की अगर एक मोटर है, तो अगर उसको वाट में चेंज करोगे तो बस 746 वाट होता है। अगर मीट्रिक एसपी में देखोगे 735.5, वो अलग बात है, वो इलेक्ट्रिकल में चले जाते हैं। तो देखिए कितनी पावर रेटिंग होती है। बट इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट्स होते हैं बहुत ही कम वाट के होते हैं, 1 वाट या उससे भी 1/2 वाट, बहुत ही कम वाटेड के होते हैं, मतलब उनकी शक्ति बहुत ही कम होती है बच्चों। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में क्या डिफरेंसेस हैं, आपको कैसे डिफिनेशन देना है, एकदम डिफरेंट तरीके से। तो बच्चों आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफिनेशन किस तरह देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए अब बच्चों अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स जो रसायन विज्ञान की नहीं शाखा है ना, तो बायोलॉजी की है, ये भौतिक विज्ञान की एक ब्रांच है, एक शाखा है, ठीक, जिसके अंतर्गत बच्चों यदि हम बात करें, देखिए यदि धारा प्रवाह का अध्ययन, यदि धारा प्रवाह का अध्ययन किसी अर्धचालक पदार्थ में किया जाता है, ठीक है बच्चों, यदि धारा प्रवाह का अध्ययन यानी करंट फ्लो की स्टडी किसी अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक में बच्चों क्या हो सकता है आपका, देखिए अगर प्योर सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो आपके पास आती हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, ये हमारे शुद्ध अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये क्या हमारे अर्धचालक हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स मीन्स के अर्धचालक। तो बच्चों यहाँ क्या लिखा गया, यदि धारा का प्रवाह अध्ययन यानी धारा प्रवाह का अध्ययन किसी, अध्ययन मतलब स्टडी, ठीक है बच्चों, यदि हम इसकी स्टडी अध्ययन किसी अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल मतलब पदार्थ में किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे, उसे इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, ठीक है बच्चों, उसे इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, ठीक। तो ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, नॉर्मल सी भाषा है। देखो बच्चों क्या मैंने आपको पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको ये बताया जाता है या कुछ बुकों में भी लिखा हुआ है, हम नहीं करेंगे गलत है बच्चों, ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो होते हैं वो बहुत ही कम करंट पे ऑपरेट होते हैं, बहुत ही कम करंट, मिली या माइक्रो एम्पियर की करंट पे ऑपरेट होते लेते हैं। बट अगर हम बच्चों बात करें, एक हम अभी जब आप आगे जाके पढ़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कंपोनेंट पढ़ेंगे जिसका नाम है SCR। SCR का बच्चों फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल, ठीक, देखिए इसको लिख सकते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, यानी रेक्टिफायर, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें ध्यान देना है आपको कि SCR जो होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ये बच्चों
बहुत ही हाई वोल्टेज और हाई करंट पे ऑपरेट होता है। जबकि एससीआर भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अंतर्गत जब बच्चों आप लास्ट ईयर फाइनल ईयर में जाएंगे तो आपको एससीआर जो कि थायरिस्टर फैमिली का एक सदस्य होता है, थायरिस्टर पढ़ेंगे बच्चों, उसमें हम एससीआर के पढ़ेंगे, डायक पढ़ेंगे, ट्रायक पढ़ेंगे, पावर ट्रांजिस्टर्स पढ़ेंगे, पावर डायोड पढ़ेंगे। पावर डायोड बच्चों वे डायोड्स होते हैं जिनकी जो धारा सहन क्षमता होती है 1 एम्पियर से ऊपर होती है। जबकि नॉर्मल एनालॉग में जितने भी डायोड आप पढ़ोगे, चाहे वो जीनर के बारे में बात करें, एलईडी के बारे में बात करें, चाहे वो बच्चों फोटो डायोड के बारे में बात करें, ये सभी माइक्रो या मिली एम्पियर बहुत ही कम करंट पे ऑपरेट होने वाले डिवाइसेस होती हैं। बट बच्चों एससीआर की बात कर लें, हम पावर डायोड्स की बात कर लें, ये बहुत ही हैवी करंट पे ऑपरेट्स होते हैं। तो यहाँ पे तो आपका गलत हो जाता है ना कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रॉनिक्स उसे कहेंगे जो कि कम करंट पे ऑपरेट होता हो। तो आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। यदि करंट फ्लो की स्टडी, धारा प्रवाह का अध्ययन किसी अर्धचालक पदार्थ में करते हैं उसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे, जैसा कि मैंने लिखा है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आपको डिफिनेशंस लिखने हैं, जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगर हम बात करें यहां पे, ठीक, देखो नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों हम यहां पे कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी इन्वेंशन, मतलब इन्वेंटेड किसने किया था, खोजा किसने था, या किसने उसको इलेक्ट्रॉनिक्स, जो पहला इक्विपमेंट बना बच्चों वो वैक्यूम ट्यूब था। ध्यान दीजिएगा, हमने बोला इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। पहले हम बच्चों हम आगे पढ़ें उसके पहले हमें जानकारी लेना है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि आपका ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके ये चीज़ अगर आपको जानकारी नहीं होती है तो आपको इंटरव्यू वगैरह या फिर आगे जाके दिक्कत होती हैं। जब जॉब लेने जाते हो आप आंसर नहीं दे पाते हो, तो क्योंकि आज के टाइम में प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। नॉर्मली भाषा मैंने डिफिनेशन लिखा था कि यदि धारा का चालन किसी अर्धचालक पदार्थ में किया जाएगा, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम में, उसे बच्चों हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स पहला उपकरण खोजा गया था, यानी पहला इलेक्ट्रॉनिक्स जो बच्चों कंपोनेंट खोजा गया था, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पहला, यानी फर्स्ट लिख सकते हैं आप, देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बच्चों वो था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब, ये कई बार आपसे पूछ दिया जाता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कौन खोजा गया, वैक्यूम ट्यूब, जिसको निर्वात ट्यूब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बच्चों क्या था, हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट था। अगर हम बात करें बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स के फादर किसको मानते हैं, जैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल के पिता, फादर किसको बोला जाता है, तो इलेक्ट्रिकल के फादर हम बोलते हैं फैराडे साहब को। ठीक, क्योंकि ऐसे अलग अलग लोगों के बारे में बताया गया है, लेकिन एक्चुअल में फैराडे के ही सिद्धांत पे हम बच्चों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराते हैं। जनरेटर हो, मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो, ये सभी फैराडे के ही सिद्धांत पे कार्य करती हैं। आई बात समझ में। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के फादर की, किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के पितामह, फादर। ठीक भाई, पिताजी इनके कौन हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के, यानी ईसीडी के। बच्चों हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो हमारा है ईसीडी, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस, ईसीडी। तो बच्चों हम इसमें पहला जो चैप्टर है इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कितने, जो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशंस कहाँ पे यूज की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कितने टाइप्स के होते हैं, सारे कुछ पढ़ने वाले हैं। तो इनके फादर जो बच्चों बोला जाता है फ्लेमिंग एम्ब्रोस फ्लेमिंग, एम्ब्रोस फ्लेमिंग। बच्चों ये इनके पितामह कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इन्होंने ही इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में खोजा था, बताया था। इन्होंने ही बच्चों, जो एम्ब्रोस फ्लेमिंग थे, इन्होंने ही वैक्यूम ट्यूब की खोज की थी। तो इसीलिए इनको श्रेय दिया जाता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट खोजने का, और इनको बोला जाता है द फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के पितामह। आई बात समझ में। चलिए
अब बात करते हैं बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई आपको कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और इलेक्ट्रॉनिक्स की खोज किसने किया, और पहला इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जो बना गया वो था वैक्यूम ट्यूब। यहाँ से 3, अगर आप बच्चों कंपिटेटिव लेवल में भी आप अगर आगे जाकर तैयारी करेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी बना देता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कौन सा था, तो वैक्यूम ट्यूब। पितामह किसको इलेक्ट्रॉनिक्स का कहते हैं, तो एम्ब्रोस फ्लेमिंग को कहते हैं। ठीक, एम्ब्रोस फ्लेमिंग को बोलेंगे। और अगर बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, तो यदि धारा का चालन किसी अर्धचालक पदार्थ में किया जाता है तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे। आई बात समझ में? चलिए, अब ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉनिक्स अगर अर्धचालक पदार्थ में स्टडी करेंगे, बट ये अर्धचालक क्या है ये तो पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स जो बच्चों वो सेमीकंडक्टर पे बेस है। अगर आपको सेमीकंडक्टर्स के बारे में नहीं जानकारी तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स समझ में नहीं आएगी। तो पहले कहते हैं ना, घर को बनाने से पहले उसका नींव मजबूत होना चाहिए, क्योंकि नींव जितनी मजबूत होगी मकान उतना ही स्ट्रांग होगा। तो हमें एक एक करके पहले नींव को स्ट्रांग करना है, उसके बाद तो किताबों में जो भी सिलेबस है वो बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। तो पहले हमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पर गवर करना है, जो कि कोई पढ़ाता ना तो आपके कॉलेज में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं ना बच्चों, आपको यूट्यूब से पे भी बहुत ही सर्च करने के बाद ये सारी चीज़ें मिलती हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट देते हैं, और कई ऐसे चैनल्स हैं जो कि शॉर्ट आपको निपटा देंगे, सारा कुछ बताएंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे हमने हर एक चीज़ों को आपको बताना है कि आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे। तो बच्चों ये हमने ये देखा कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट था वो क्या था, वैक्यूम ट्यूब था, जिसको निर्वात ट्यूब के नाम से जानते हैं। इनके फादर बोला जाता है एम्ब्रोज फ्लेमिंग को। ठीक बच्चों, अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में कि ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होती हैं। क्योंकि मैंने बोला बच्चों अभी कि सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है और उसका अध्ययन जिस साइंस के अंतर्गत कर रहे हैं वही हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स है। सिंपल सी बात है। अगर किसी अर्धचालक मटेरियल में, यानी अर्धचालक ठीक बच्चों, अर्धचालक। अब अगर हम अर्धचालक पढ़ें उससे पहले समझिए, नॉर्मली आप जब बच्चों हाई स्कूल में पढ़ते हैं, इंटर में पढ़ते हैं, तो आपको एक चीज बताया जाता है कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ की 3 अवस्था होती है। बताया जाता है आपको कि ठोस, द्रव और गैस। ये बच्चों आपको बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि पदार्थ के कक्षा 7 में ही रहते हैं तो भी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में इसके मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, द्रव में थोड़ा दूर होते हैं, गैस में बहुत दूर होते हैं। ये सारा चीज़ें आपको पढ़ाया जाता है। हमें इलेक्ट्रिकल में इससे पढ़ने से मतलब नहीं है। हमें बताने का रीजन क्या है यहाँ पदार्थ से, क्योंकि हम पदार्थ को 3 भागों में डिवाइड करेंगे, बट इलेक्ट्रिकली रूप से कैसे डिवाइड करेंगे इसको समझते हैं। देखिए, हम पदार्थ को 3 भागों में बांट तो रहे हैं, बट कैसे? देखिए, हम डिवाइड कर रहे हैं 3 भागों में। एक को बोलेंगे चालक, दूसरे को बोलेंगे अचालक, ठीक बच्चों, और थर्ड है हमारा अर्धचालक। दिस इज अर्धचालक। यानी चालक को हम अगर इंग्लिश में बोला जाए, इसे हम बोलते हैं बच्चों कंडक्टर। और ये हमारा अचालक का मतलब होता है इंसुलेटर। अर्धचालक का मतलब होता है बच्चों सेमीकंडक्टर। तो बच्चों सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने से पहले हमें अर्धचालक को समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है कि साइंस की वह शाखा, वह ब्रांच है जिसमें करंट का फ्लो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल में करते हैं। किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में अगर करंट फ्लो होने की स्टडी किया जा रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आएंगे। अब हमने बोला बच्चों आपसे कि जो हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे चालक की अगर एग्जांपल्स की बात करें, अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें बच्चों चालक के, तो आपको पता है चांदी जो बच्चों होता है सबसे अच्छा, चांदी को हम कंडक्टर मानते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं Ag, मतलब होता है बच्चों चांदी, सिल्वर। ठीक, उसके बाद बच्चों हमारा दूसरा आता है कॉपर, Cu। ठीक है बच्चों, कॉपर, या इसको हम तांबा बोलते हैं, कॉपर। उसके बाद आता है बच्चों हमारा गोल्ड,
गोल्ड को बच्चों AU से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, गोल्ड है। उसके बाद हमारा बच्चों क्या आता है कि एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम आता है, फिर स्टील एटसेट्रा। तो बच्चों ये क्या है, चालक का घटता हुआ क्रम, चालकता का घटता हुआ क्रम, चालकता का घटता हुआ क्रम। बच्चों ये चीजें बहुत ध्यान समझना है। मैंने क्या लिखा है, चालक का मतलब क्या होता है समझिए, आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। चालक क्या होते हैं, जिसमें करंट आसानी से प्रवाहित हो जाती है, बच्चों हमारे चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। जिसमें हमारी आसानी से करंट फ्लो हो जाए वो चालक हैं, और जिसमें करंट फ्लो नहीं हो सकती वो हमारे अचालक हैं। जैसे अचालक के एग्जाम्पल्स की बच्चों अगर बात करें, रबड़, प्लास्टिक, माइका जिसको अभ्रक बोला जाता है हिंदी में, माइका, ठीक, ग्लास एटसेट्रा। बच्चों ये जो ऊपर जितने भी नाम्स लिखे हैं ये सभी इंसुलेटर्स हैं। देखिए रबड़ में करंट फ्लो नहीं होती है। जब आप देखते हैं प्लास्टिक, जो आपका प्लायर होता है जिसको गांव में हम पिलास बोलते हैं, बोलते भाई साहब हमारा वायर गिर गया है, वो पिलास है क्या, जुगाड़ करने के लिए या चोरी करने के लिए, तार काटने के लिए है। तो प्लायर जो होता है बच्चों, अलग अलग टाइप के प्लायर होते हैं। नोज प्लायर होता है जिसे नाक को दबाया जाता है नहीं ऐसा नहीं, वायर को ट्विस्ट किया जाता है, खींचा जाता है, ठीक है बच्चों। तो नोज प्लायर होता है। कॉम्बिनेशनल प्लायर आपके जो घरों में बच्चों यूज होता है वो कॉम्बिनेशनल प्लायर होता है, ठीक। हम कॉम्बिनेशनल प्लायर ज़्यादातर यूज करते हैं। जो वायर को हमारे घरों में जो ज़्यादातर जो पिलास बोलते हैं आप, वो कॉम्बिनेशनल होता है। तो बच्चों उसके ऊपर जब हम जिसको पकड़ के प्लायर में जो पकड़ के हम वायर को पकड़ते हैं या फिर वायर को कट करते हैं, वो पार्ट इंसुलेटेड होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक लगी होती है, रबड़ लगा होता है। तो बच्चों वो प्लास्टिक की वजह से हमें शॉक नहीं लगता, क्योंकि अगर उसका देखा जाए जो प्लास का आगे वाला, ये प्लायर का आगे वाला पार्ट होता है बच्चों, वो क्या होता है कि कुछ अगर नॉर्मली भाषा में, मेरी ड्राइंग तो सही नहीं है, देखो ऐसा कुछ बच्चों अगर देखा जाए तो इस तरह से अगर हम बनाना चाहें, जैसे ये है, ठीक, तो ये रहता है ना, इसको जितना प्रेस करोगे आप इस तरह से, जितना प्रेस करोगे ये भी दबता है। तो बच्चों ये जो दबेगा, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो दबेगा यहाँ पे, ये कॉम्बिनेशनल प्लायर यहाँ कॉम्बिनेशनल की तरह रहता है, ठीक, ये लंबा ऐसा रहता है। तो बच्चों क्या होता है कि जितना ज़्यादा इसको प्रेस करोगे आप, इन दोनों को पकड़ोगे, यहाँ पे दबाओगे, तो ये भी दबता है। तो ये वाला जो बच्चों पार्ट होता है, देखो ये जो पार्ट्स आपका है, ये वाला पार्ट होता है, ये होता है, इसके ऊपर बच्चों प्लास्टिक या पीवीसी की एक लेयर लगी होती है, जिस पर बच्चों हम ऐसे पकड़ के इसको प्रेस करते हैं, तो जो वायर होता है यहाँ पे नोच लगी रहती है और ये वायर को कट कर देता है। यहाँ पे अलग अलग टाइप की बच्चों डिजाइन से बना रहता है। हमारी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं, आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं, आप लोग ड्राइंग देख सकते हैं, प्लायर सर्च करेंगे तो आराम से मिल जाएगा। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशनल प्लायर। फिर से सुनिए, कॉम्बिनेशनल प्लायर। तो बच्चों ये जो हमारा इंसुलेटर होता है, इसमें करंट फ्लो नहीं होती, जबकि आगे वाला पार्ट जो होता है वो मेटल होता है, धातु का होता है, उसमें करंट फ्लो हो सकती है, यानी वो कंडक्टर है। आयरन लोहे का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, अलग अलग मटेरियल का हम बच्चों यूज कर लेते हैं। वो बच्चों हार्ड ड्रॉन कॉपर का होता है, सॉरी हार्ड ड्रॉन कठोर लोहा होता है, ठीक है, उससे पकड़ के, नहीं तो सॉफ्ट आयरन रहे तो किसी तरह को काटेगा कैसे, वो हार्ड होता है, ठीक, हार्ड आयरन। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लायर होता है इसके यहाँ पे जो लगने वाला पार्ट है, ये जो पार्ट हमने ब्लू बनाया है बच्चों, ये इंसुलेटर होता है, जिसपे हम पकड़ते हैं तो हमें शॉक नहीं लगता। ये बात चल रही थी। तो इंसुलेटर का मतलब होता है, यानी जिसको हम अचालक बोलते हैं, जिसको हम कुचालक भी बोलते हैं। कुचालक एक ऐसी मटेरियल है जिसमें करंट फ्लो नहीं हो सकती, करंट फ्लो नहीं होती है। और बच्चों चालक कैसा मटेरियल है, चालक एक ऐसा मटेरियल है जिसमें करंट फ्लो हो जाती है। मतलब चालक में करंट फ्लो हो जाती है और अचालक में करंट फ्लो नहीं होती है। ये दो बातें समझ में आ गई। अर्धचालक इसके नाम से ही पता चल रहा है, करंट फ्लो होगी बट चालक कुचालक के मध्य। यानी अर्धचालक क्या होंगे, अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक कुचालक के मध्य होती है। तो ये चीजें लिखना आपको, अर्धचालक, अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता, जिनकी चालकता
चालक, जिनकी चालकता चालक, ठीक, इसको हम बच्चों रफ कर दे रहे हैं, जिसकी चालकता चालक, कुचालक, ठीक, कुचालक को ही हम अचालक बोलते हैं, कुचालक को ही बच्चों हम क्या कहते हैं, अचालक बोलते हैं, ठीक। तो यहां पे आप अचालक भी लिख सकते हो, जिनकी चालकता चालक तथा अचालक के मध्य होती है, ठीक है बच्चों। मतलब अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक कुचालक के मध्य होगी। बच्चों जिनकी चालकता हमारा चालक और कुचालक के मध्य रहेगी, मतलब कि कंडक्टर और इंसुलेटर के मध्य रहेगी, यानी कि सिंपल सी बात है, मध्य रहने का मतलब है जितना चांदी का अगर वायर है उसमें करंट फ्लो हो रही है उतना बच्चों हमारा अर्धचालक में फ्लो नहीं होगा, कि उससे कंडक्टिविटी इसकी कम रहती है, ठीक है बच्चों। तो एग्जाम्पल्स में अगर बात करें, हम इसके उदाहरण की बात करें कि हमारे कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं, तो इसके उदाहरण में अगर लिखा जाए एग्जाम्पल में, तो सिलिकॉन जैसा कि मैंने बताया था, और जर्मेनियम एटसेट्रा। बच्चों ये सिलिकॉन और जर्मेनियम एक हमारे अर्धचालक होते हैं। तो ये चीजें समझना है आपको कि अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक तथा कुचालक के मध्य होती है, उसे हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक बच्चों। इन दोनों के बारे में समझना है। अब इतनी नॉर्मल सी बात समझ में आती है, भाई सेमीकंडक्टर क्या है, कंडक्टर और इंसुलेटर के मध्य होती है। और ध्यान देना है यहाँ पे पूरी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जितनी हैं, जितनी भी सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स बने हैं, वो सभी और सभी हमारे अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनेंगे, ठीक है। आगे हम बच्चों जैसे जैसे जाएंगे हम लीनियर नॉन लीनियर के बारे में पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें तो ये समझना कि ये अर्धचालक क्या है और कंडक्टर से कैसे डिफरेंट है, बात समझ में। तो दो टाइप के बच्चों हमने देखा, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये हमारे अर्धचालक है। अब इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में आसानी से इसी तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अगर एक अर्धचालक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको हम रफ करते हैं, आगे कुछ पॉइंट्स लिखते हैं आपको। देखिए मैंने पहले बात किया था चालक की, देखिए तो चालक के बारे में हमने बताया था कि जिसकी बच्चों जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उसे हम चालक कहते हैं। आई बात समझ में, यानी जिस भी मटेरियल में करंट इजीली फ्लो हो जा रही है वो हमारे चालक हैं। तो जैसे मैंने बोला था एग्जाम्पल में, आपका एजी चांदी होता है, कॉपर होता है, गोल्ड होता है, एयू एल्युमिनियम होता है, एटसेट्रा। यानी बच्चों इसको क्या बोलेंगे हम, चांदी, ठीक, और इसे हम बोलेंगे कॉपर। ये सारी चीज़ें बच्चों आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ के आया है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक। एल्युमिनियम बच्चों ये हमारा क्या है, गोल्ड, मतलब गोल्ड मतलब सोना, और ये हमारा क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम लिख सकते हैं, ठीक, ठीक बच्चों। तो ये क्या है, हमारा एल्यूमिनियम है। तो ये मटेरियल हमारे चालक है। तो चालक में ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट एक, अगर बच्चों कोई चालक पदार्थ है, अगर उस चालक पदार्थ का ताप बढ़ जाता है, किसी तरह से उस मटेरियल में टेम्परेचर इंक्रीज करता है, यदि चालक पदार्थ का ताप बढ़ जाए, ताप बढ़ने से किसका, चालक का, चालक का तापमान, या फिर ताप बढ़ने पर, पूरा लिख लीजिए, तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, चालक का तापमान बढ़ने पर, जैसे जैसे चालक कंडक्टर मटेरियल में टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अब भाई ये नया शब्द आपके लिए मिला होगा, रेजिस्टेंस, ये हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं। हाई रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में चलिए हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रेजिस्टेंस का देखो, इसका अगर फोटो की बात करें तो कुछ इस तरह से फोटो होता है, ठीक है, दिस आर,
इसको आर से बोलते हैं, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इसे हम रजिस्टेंस बोलते हैं, रजिस्टेंस। और करता क्या है भाई, ये बहुत खुराफाती आदमी है ये क्या करता है, करंट का विरोध करता है, धारा का विरोध करता है। तो जो भी करंट का अपोज करते हैं, धारा का विरोध करते हैं बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बोलते हैं। आगे जैसे जैसे बच्चों, ये भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कंपोनेंट है, आगे जाके अभी हम पढ़ेंगे कार्बन टाइप ऑफ रजिस्टर के बारे में, कार्बन रजिस्टर, कार्बन कंपोजिट रजिस्टर, अलग अलग टाइप के बच्चों हम रजिस्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रजिस्टर जिसको बोलते हैं, वो सभी हम पढ़ेंगे इसी सब्जेक्ट में और इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहले हमें इंट्रोडक्शन समझना है। तो रजिस्टर का मतलब इतना समझिए कि रजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी मटेरियल का एक ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा गुण होता है कि धारा का विरोध करता है। धारा मतलब बच्चों करंट, पानी वाली धारा की बात नहीं कर रहे हैं हम, करंट की बात कर रहे हैं। विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे बच्चों हम क्या बोलेंगे, रजिस्टेंस कहेंगे। तो अगर कोई चालक है और उस चालक का किसी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया, उस चालक का टेम्परेचर बढ़ गया, तो बच्चों उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अगर बच्चों बात करते हैं यहाँ पे, चालक का जो बच्चों ताप गुणांक होता है, ताप गुणांक, चालक का जो बच्चों ताप गुणांक होता है वो धनात्मक होता है, धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें बच्चों, चालक पदार्थ में फॉरबिडेन एनर्जी गैप, फॉरबिडेन एनर्जी गैप यानी चालक पदार्थ में फॉरबिडेन एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल बंध, ये क्या होता है अभी समझाएंगे बच्चों। फॉरबिडेन एनर्जी गैप बहुत कम होता है। ठीक बच्चों, अगर आपके पास कोई चालक है, कंडक्टर है, चालक पदार्थ है, तो बच्चों उसमें क्या होगा, फॉरबिडेन एनर्जी गैप बहुत ही कम होगा। समझ में आया, लगभग जीरो। अगर कोई पूछे कितना होता है तो लगभग शून्य होता है, क्योंकि ओवरलैप होता है। अब ये होता क्या है फॉरबिडेन एनर्जी गैप, उसको हम समझते हैं बच्चों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, हम इसको रफ करते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं फॉरबिडेन एनर्जी गैप की। देखिए तो हम एनर्जी गैप, आपने केमिस्ट्री में भी जस्ट पढ़ के आया होगा बच्चों, आपने रसायन विज्ञान में आपने पढ़ा होगा एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल बंध, और इस तरह का फोटो आपने बनाया होगा एग्जाम में पास होने के लिए। देखिए बच्चों, एक्चुअल में ये जो मैं बना रहा हूँ, ध्यान देना, ये ओवरलैप होता है एक दूसरे से, ये इतना गैप होता नहीं है, लेकिन हम इसको समझाने के लिए बता रहे हैं। ये जो बनाया गया है बच्चों, ये हमारा है फॉरबिडेन एनर्जी गैप, फॉरबिडेन एनर्जी गैप। ठीक, और इसे हम बच्चों जनरली हम ईजी से प्रदर्शित करते हैं, दिस इज एनर्जी गैप। तो ईजी कितना होता है, लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी गैप का मात्रक। ऊर्जा बंध जो है अंतराल है, ऊर्जा अंतराल का मात्रक अगर पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसकी यूनिट है लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि ये देखा जाए बच्चों तो ये एक दूसरे से क्या होता है, ओवरलैप होता है। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, ये ओवरलैप होता है, यानी लिख सकते हैं हम इसको क्या, ओवरलैप, ओवरलैप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज बैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड और क्या है हमारा, बैलेंस बैंड है। ध्यान दीजिएगा, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के जो बीच का ये दूरी है, एक्चुअली हम इसमें बनाए हैं इस तरह से, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब होता है दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, टच रहते हैं। तो बच्चों पता है कि जो भी बैलेंस बैंड में हमारे इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस बैंड इसको संयोजी बंध बोलते हैं, यानी पूरा लिखा जाए तो बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड क्या होता है, जहां पे हमको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। बैलेंस बैंड कौन सा जगह है बच्चों, जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं, दिस इज बैलेंस बैंड।
और बच्चों जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, रिक्त स्थान होता है, बट जब हम इसे सप्लाई जो सोर्स देते हैं तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि यहां से जंप करके इसमें चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में। अब जब कंडक्शन बैंड मतलब चालक बंध, ये होता है हमारा कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। अब बच्चों कंडक्शन बैंड का मतलब होता है चालन बंध, चालन बंध, कंडक्शन बैंड। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो क्या होगा, इसमें बच्चों क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगी। जब तक बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, संयोजी बंध से चालन बंध, किसमें बच्चों, कंडक्शन मतलब चालन बंध में नहीं जाता, तब तक धारा फ्लो नहीं होती। अब समझिए कि ये एनर्जी गैप बहुत ही कम, लगभग 0 होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस बैंड में रहते हैं वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और आसानी से करंट फ्लो होने लगती है, यानी आपके मार्ग में कोई रुकावट नहीं आया। ठीक, तो इसे बोलते हैं बच्चों क्या है कि कंडक्टर, जिसमें एनर्जी गैप क्या होता है, 0 होता है और करंट आसानी से फ्लो हो जाती है। अब हम बात करें बच्चों दूसरा जो इंसुलेटर के बारे में, तो ये हमारी बात चल रही थी भी कंडक्टर के बारे में। तो फिर समझिए चालक क्या होते हैं। चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका अगर ताप बढ़ जाए तो उसकी बच्चों प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। चालक का जो ताप गुणांक होता है बच्चों वो धनात्मक होता है। चालक पदार्थ में फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो ऊर्जा अंतराल बंध होता है बच्चों, वो बहुत ही कम, लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें जैसे बोल सकते हैं जितनी भी धातुएं होती हैं, ऑल धातुएं, ऑल मेटल्स, यानी सभी धातुएं, सभी धातुएं विद्युत का चालक होती हैं, विद्युत का चालक होती हैं, सभी धातुएं विद्युत का चालक होती हैं। अब ये धातुएं लिखा हूं तो धातु क्या है, इंग्लिश में इसको बच्चों बोलते हैं मेटल, मेटल, मेटल मतलब धातु। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर जी मेंटल पढ़ा रहे हैं क्या, भाई मेंटल अलग चीज होता है, मेंटल पागल को बोलते हैं, हम मेटल पढ़ाएं। मेटल मतलब धातु। क्या होती है धातु बच्चों, धातु का मतलब होता है जितने भी चीजों के आपके बर्तन बनते हैं। अब ये प्लास्टिक वाली कटोरी को धातु नहीं बोलोगे, बर्तन मतलब कि जैसे आपके स्टील का बर्तन बनता है, एल्युमिनियम का बर्तन बनता है, तो जो बच्चों बर्तन बनते हैं जिनके, आजकल तो प्लास्टिक के भी बनाए जा सकते हैं, मेटल्स, धातु, ठीक है, जिसपे अगर पीटो तो आवाज टन टन की आवाज आए। प्लास्टिक पे पीटोगे तो टन टन की आवाज नहीं आएगी ना। थाली बजा के देखना ना, एक बार मोदी जी ने थाली बजाया था ना, याद होगा आप लोग को। चलो हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें अपनी बात से पकड़ना है। थाली समझाने के लिए मैंने बताया कि थाली बजती है। तो बच्चों ये क्या है, मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं। पहचान क्या होती है, ठोस होती हैं। धातुएं जो होती हैं वो ठोस होती हैं, विशेष प्रकार का चमक होता है, बढ़िया दिखने में अच्छा लगती हैं, मतलब गोरी गोरी लगती हैं मीन्स कि बच्चों ये चमकती हैं। धातुओं में विशेष प्रकार का चमक होता है। धातुओं में तन्यता का गुण होता है, अगर उसको पीटा जाए तो तन्ने के भी गुण होते हैं उसमें। जैसे लोहा को देखो जाए, अगर गर्म करके पीटो तो वो फैलता है। धातुएं, जितनी भी धातुएं होती हैं बच्चों, उसमें करंट इजीली फ्लो हो जाती है, सभी धातुओं में, ठीक है। सभी धातुएं लगभग ठोस होती हैं। अगर एक ही धातु ऐसा है जो कि लिक्विड के रूप में पाया जाता है, जिसको हम पारा, जिसको मरकरी बोलते हैं। पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्य घर के टेम्परेचर पर द्रव के रूप में होता है। पारा को ही बच्चों हम सुपर चालक कहते हैं। सुपर चालक का मतलब समझ रहे हो आप, कि जिसको सुपरमैन, जिसके पास बहुत शक्ति है, ठीक है। क्यों बोलते हैं बच्चों पारा को सुपर कंडक्टर? और जब पारा पानी तरल रूप में होता है तो कंडक्टर के रूप में कैसे कार्य करता है? तो ये सारी अगर नॉलेज लेना है तो मेरा अगला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर इसमें बताएंगे वीडियो लंबी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद, आज इतना ही रखते हैं।